कुछ इंडियंस की मानसिक गुलामी करने की आदत के बारे में बोलूंगा, चाहे इसको कोई पसंद करे या ना करे। कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लेना। किसी एक वक्त पे इंडिया में 1 से 2 लाख ब्रिटिशर्स रहते थे। इंडियन पॉपुलेशन होती थी 20 करोड़ 30 करोड़। तो ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार इंडियंस पे एक ब्रिटिशर थे। तो भी वो 200 साल तक रूल कर पाते हैं। इसका क्या रीजन था? इसका एक बड़ा रीजन था हमारी मानसिक गुलामी। वो स्टोरी तो सबने सुनी होगी कि हाथी के बच्चे को एक रस्सी से बांधा जाता है। वो कोशिश करता है कि उस रस्सी को तोड़े और भाग जाए। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन रस्सी नहीं टूटती। वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। फिर वो बड़ा हो जाता है, उसको सेम रस्सी से बांधा जाता है। वो कहीं ज्यादा पावरफुल था रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो उस टाइम पे साइकोलॉजिकली डिफीटेड था। उसने अपनी सिचुएशन को फाइनल मान लिया था। उसे लगता था कि मैं इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाऊंगा। वो एक तरीके की मानसिक गुलामी में चला जाता है। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को एक गोरे ऑफिसर पे गोली चलाते हैं बैरकपुर में, जो कि बंगाल में थी। और 1857 की क्रांति कहां से शुरू होती है? मेरठ से, 10 मई को। तो फिर मंगल पांडे को क्यों कहा जाता है कि उसने 1857 की क्रांति शुरू की? उसका रीजन है, जो मंगल पांडे ने गोली चलाई थी उससे एक ब्रिटिश एम्पायर को मैसेज था कि आप चाहे दुनिया के सबसे पावरफुल एम्पायर हो, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो आपकी मानसिक गुलामी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। अगर ऐसे ही 5.5 फुट के गुरखा खुद को इंफीरियर समझते तो कारगिल की लड़ाई में वो 6.25 फुट के पठानों के सिर कभी नहीं उतार पाते। रोटी खाने वाले जाट मटन खाने वाले पाकिस्तानियों की छाती पे लाहौर में जाके 1965 में कभी नहीं बैठ पाते। ना ही 21 सिख सारागढ़ी में 14,000 अफगानी ट्राइब्समैन से भिड़ते। ना ही 13 कुमाऊं के 121 सोल्जर रिजिंगला की लड़ाई में 3,000 चाइनीज सोल्जर से लड़ते हुए एक इंपॉर्टेंट पोस्ट को बचाते। जरूरत दिखाना कई बारी कई कैलकुलेशंस के ऊपर भारी पड़ जाता है। जब आप खुद को हारा मान लोगे तो आपका ओपोनेंट विदाउट एनी एफर्ट एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपसे जीत जाएगा। अगर हम इसी सोच से चलते, ना तो हमसे न्यूक्लियर वेपन डेवलप होने थे, ना ही कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पे सोचते वो XYZ कंट्री है, वो गोरों की कंट्री है, उन्होंने नहीं बनाया तो हम लोग भी नहीं बना सकते। और यूरोप भी कभी डार्क एजेस से बाहर नहीं आता अगर वो भी इसी सोच से चलते। उन्होंने भी क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया, साइंस को एनकरेज किया, और वो लोग डेवलप कर गए। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा ने कंसेप्ट दिया सेल्फ एफिकेसी का, जिसका मतलब है हमें लगना कि हम ये काम कर लेंगे, हम साइकोलॉजिकली डिफीटेड स्टेट में नहीं रहेंगे। बहुत सारी इंपिरिकल स्टडीज में ये मिला है कि अगर हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई है तो हमारी लर्निंग, हमारे एफर्ट्स और हमारे सक्सेस के चांसेस कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। औरों से बेस्ट नहीं तो हम कम से कम खुद का तो बेस्ट वर्जन बनेंगे। खुद को दूसरों से कम देखना बंद करो। आप खुद को बैक नहीं करोगे तो दूसरा भी कोई आके नहीं करेगा।